बहुत सुंदर बात पूछी आपने। तुलसी का पौधा कौन सी गति का जीव है? ध्यान रखिए, पौधा पौधा होता है। जैन धर्म में 10 लाख वनस्पति कही है। कितनी? 10 लाख वनस्पति होती हैं और वो सारी जो है वो त्रियंच गति की होती है। और वनस्पति ही छोड़ो आप, जो हमारे 5 पृथ्वी कायक है ना, क्या 5 पृथ्वी कायक हैं, मतलब 5 जो है स्थावर हैं, जो 5 स्थावर हैं वो सभी त्रस गति है, उनके जो त्रियंच गति है। पृथ्वी जो जीव है, पृथ्वी जो जीव है वो भी क्या है? त्रियंच है। जल है वो भी त्रियंच है, और जल में रहने वाले जीव भी त्रियंच है। अग्नि भी जीव है, अग्नि भी जो जीव है वो भी त्रियंच है। वायु जो हवा है वो भी त्रियंच है। और इसके जब बाद जो है, जो वायु का वनस्पति है वो भी त्रियंच है। और वनस्पति में भी कई जो है उसके जो है भेद हैं। साधारण, प्रत्येक, साप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, नित्य, निगोद, इतर। निगोदिया जीव भी क्या? निगोदिया जीव भी जो है वो त्रियंच जीव है। क्या है? निगोदिया जीव भी जो है त्रियंच है। क्योंकि त्रियंच गति के जीव, क्योंकि हमारे यहाँ 4 गति ही कही है। क्या? 4 गति है। मनुष्य में कोई पेड़ पौधा हो नहीं सकता है। मनुष्य गति के जीव मनुष्य ही होंगे। क्या? मनुष्य गति के जीव वो मनुष्य ही होंगे। वो बात अलग है, उसमें 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। या तो पुरुष होंगे, या स्त्री होंगे, या फिर नपुंसक होंगे। समझ गए ना? या लब्धि पर्याप्त आदि जीव होंगे, लेकिन वो होंगे जो है मनुष्य होंगे। वो जो है त्रियंच नहीं हो सकते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नहीं हो सकते। या जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये नहीं हो सकते। मनुष्य तो मनुष्य ही होगा। उसी प्रकार जो देव हैं वो देव देवी होंगे। चाहे वो कुदेव, मतलब जो है, चाहे वो भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे कल्पवासी हो, वो देवी होंगे। वो मनुष्य नहीं हो सकते, वो नारकी नहीं हो सकते, वो त्रियंच नहीं हो सकते। हाँ, ये बात अलग है कि देव लोग जो है विक्रिया से जो है, क्यों वो हाथी बन जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो है क्या बोलते हैं, जो स्वर्गों में जो है त्रियंच नहीं होते, स्वर्ग में देवी होते हैं। और वो जो भी कुछ बनते, चकुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, जो भी है, जो भी बनना है, वो सब कौन बनेंगे? देव लोग ही विक्रिया से बनते हैं। क्या बनते हैं? पेड़ भी बन सकते हैं, तो वो कौन बनेंगे? वो देव ही बनेंगे। बाकी जो है वो कोई देव चाहे वो परमानेंट वो बन जाए तो परमानेंट, मतलब विक्रिया से कुछ समय के लिए पेड़ आदि भी बन सकते हैं। पेड़ जो है उससे जो है क्या नाम, हाथी आदि, घोड़े आदि जो भी त्रियंच बन सकते हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए, मतलब परमानेंट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि परमानेंट उनको है देव गति का उदय है, देव गति का बंध हुआ उन्हें, देव आयु का बंध हुआ उन्हें, तो इसलिए वो देव ही रहेंगे। वो तो विक्रिया से कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए वो हाथी, घोड़ा, कुछ भी जो है, पेड़ पौधा कुछ भी बन सकते हैं, पानी बन सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से तीसरी बात जो है, जो मनुष्य बनता है त्रियंच का बता दी, देव का बता दिया। और नारकी, इसी प्रकार नारकी जीव भी नारकी ही रहते हैं। वो
ये भी उनकी भी यही है, उनकी भी विक्रिया होती है और वो विक्रिया से वो नदी बन जाएंगे, तालाब बन जाएंगे, वृक्ष बन जाएंगे, हाथी घोड़ा आदि कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन जो है वो भी तात्कालिक तात्कालिक, समझ गए ना। बाकी जो है क्या वो क्या परमानेंट बन जाए तो परमानेंट नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए जो है चाहे वो तुलसी का हो, चाहे वो पीपल का हो, चाहे वो बरगद का हो, चाहे बट का हो, हैं कहते बट सावित्री व्रत होता है ना, किसी का और जो है पीपल की पूजने का कुछ, तो वो जो है क्या है वो त्रियंच ही है। यहाँ तक कि बहुत से लोग उसको देव मानते हैं, पीपल फलाने देव हैं, फलाने देव हैं, तो वो पीपल जो पेड़ है वो पीपल का पेड़ में तो जो है वो एक इंद्री ही है, त्रियंच ही है। ये बात अलग है कि हमारे जो शास्त्रों में लिखा होता है देव लोग होते हैं, व्यंतर आदि जो देव होते हैं वो अत्र तत्र यत्र तत्र कहीं भी विचरण करते हैं, तो किसी भी पेड़ में जो है उनका वास हो सकता है। क्या होता है किसी पेड़ के नीचे पेड़ में वास हो सकता है, नदी में वास हो सकता है, पहाड़ में वास हो सकता है, गुफा में वास हो सकता है, कोई भी सूने घर में वास हो सकता है, किसी मतलब कहीं भी उनका वास हो रहेगा, अदृश आदि रूप में वो वहां रह सकते, लेकिन वो त्रियंच नहीं हो जाएंगे। क्या त्रियंच नहीं हो जाएंगे, वो रहेंगे देवी, और जो उनका मूल स्थान वो मूल स्थान वहां रहेंगे। वो विक्रिया से जो है क्या पेड़ आदि में जैसे सौधर्म होता है ना, सौधर्म इंद्र की जो है कितनी रानियां होती हैं, कितनी रानियां होती हैं वो 7 नीलों हैं, अनेक जो वो तो नील तो क्या 40 नील तो उनकी सच्ची आदि होती हैं, बाकी देवियां तो असंख्या आदि जो होती हैं। तो उन देवियों के पास जो है कौन जाता है, तो वो जो है उनकी विक्रिया से रूप बनाते हैं, हो जाते हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि जो होते ना, जो तीर्थंकर भगवान के कल्याणक में सौधर्म आता है वो भी मूल नहीं आता है, वो भी विक्रिया आती है। और एक कारण है कि जो है एक समय में 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। क्या होंगे अब 170 तीर्थंकर हो गए तो फिर सौधर्म तो एक ही है, कहां से जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में वो जो उनका व्यक्ति रूप जो है उनका जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो जितने जो भी पेड़ पौधे आदि हैं, चाहे वो तुलसी हो, चाहे पीपल हो, चाहे बट हो, चाहे वृक्ष कोई भी हो, वो सभी वृक्ष जो हैं, और चाहे घास भी क्यों ना हो, घास फूस है, वो सब जो है क्या है एक इंद्री है, और एक इंद्री और उसमें गति जो है वो त्रियंच गति है, ऐसा हमें जानना चाहिए। जल भी त्रियंच गति का जीव है, अग्नि भी त्रियंच गति का है, वायु भी है, पृथ्वी भी है, और वनस्पति भी क्या है वो, यहाँ तक कि 4 इंद्री तक के जीव, क्या 4 इंद्री तक के जीव भी त्रियंच हैं। और 5 इंद्री में जो है कुछ 5 इंद्री जीव है, हाथी घोड़ा आदि जो है वो भी त्रियंच होते हैं, उनमें भी संगी असंगी होते हैं। तो बहुत सारे उसके जो है भेद है, वो सब त्रियंच गति के ही जीव हैं, ऐसा हमें उसको जानना चाहिए।